कल्पना कीजिए एक ऐसे शिकारी की जो छिपने में माहिर है। एक शांत ताकतवर जानवर जो इतना मजबूत है कि अपने से दुगने वजन के शिकार को ऊंचे पेड़ों पर ले जा सकता है। यह अविश्वसनीय शिकारी 6 मीटर से ज्यादा आगे छलांग लगा सकता है और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह है तेंदुआ, जानलेवा खूबसूरती का प्रतीक। लेकिन इस प्रजाति के भूत के बारे में क्या? एक ऐसा जीव जो बर्फ और ठंड की दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। तेंदुए सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा अनुकूलनशील होते हैं। 2017 की एक जेनेटिक स्टडी की वजह से अब हम जानते हैं कि इनकी 8 मान्यता प्राप्त उपप्रजातियां हैं, न कि 9 जैसा कि पहले सोचा जाता था। अफ्रीका के सवाना से लेकर एशिया के पहाड़ों तक उनके खास रोसेट पैटर्न उन्हें एकदम सही छलावरण देते हैं, जिससे वे शिकार करते समय लगभग अदृश्य हो जाते हैं। वजन के हिसाब से वे बड़ी बिल्लियों में सबसे मजबूत होते हैं। उनके मजबूत जबड़े और गर्दन की मांसपेशियां उन्हें अपने शिकार को पेड़ों पर खींचने में मदद करती हैं, जिससे वे शेर और लकड़बग्घे जैसे प्रतिद्वंदियों से सुरक्षित रहते हैं। वे अकेले वाले जानवर हैं जो शाम से सुबह तक सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं और उनकी अद्भुत रात की नजर उन्हें अंधेरे में बहुत बड़ा फायदा देती है। गर्म सवाना से बहुत दूर रूस के सुदूर पूर्व और उत्तर पूर्वी चीन के बर्फीले जंगलों में दुनिया की सबसे दुर्लभ बड़ी बिल्लियों में से एक रहती है अमूर तेंदुआ। इस तेंदुए ने घने हल्के रंग के फर के साथ कठोर जलवायु के अनुसार खुद को ढाल लिया है, लेकिन शिकार और आवाज के नुकसान के कारण ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। एक समय था जब जंगल में सिर्फ 25 तेंदुए ही बचे थे, जबकि अमूर तेंदुआ गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। जावन और अरबी तेंदुओं जैसी अन्य उपप्रजातियां भी बहुत कम आबादी के कारण गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं। लेकिन ये उम्मीद की कहानी है। गहन संरक्षण प्रयासों की बदौलत अमूर तेंदुए की आबादी वापस बढ़ रही है। 2012 में रूसी सरकार ने लैंड ऑफ द लेपर्ड नेशनल पार्क की स्थापना की, जो तेंदुए के प्रजनन क्षेत्रों के मुख्य हिस्से की रक्षा करता है। 2023 तक आबादी लगभग 130 व्यक्तियों की होने का अनुमान था। इससे भी बड़ी बात यह है कि 2024 की शुरुआत में कैमरा ट्रैप में एक दशक में इन तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या रिकॉर्ड की गई। विलुप्त होने के खिलाफ लड़ाई में ये एक सच्ची ऐतिहासिक उपलब्धि है। जंगल का भूत धीरे धीरे वापस आ रहा है। ये दिखा रहा है कि हमारे ग्रह के सबसे कमजोर जीवों की रक्षा के लिए समर्पित प्रयास क्या कर सकते हैं।